Hello, good morning, class 9th. Our new chapter is digital documentation. Digital documentation means you can create and record all your documents in a computer system. In the early days, manual typewriters were used for typing a document. जब पहले का टाइम था तब मैनुअल टाइपराइटर्स यूज़ किए जाते थे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, बट दिस इज़ अ वेरी लेंदी एंड रिपीटेड प्रोसेस. अगर टाइपराइटर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको वापस पूरा टाइप करना पड़ता है. रिपीटेड प्रोसेस मीन्स इफ़ देर इज़ अ वन मिस्टेक और इफ़ you want to send a single documents to many persons, you need to type it again and again and again. But in a computer you can type just a single document and you can just print it out on so many times. Just change a person's name. The electronic typewriter is introduced after a manual typewriter. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मैनुअल टाइपराइटर के बाद में आया. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सेम थिंग, बट इट इज़ ऑल्सो अ लेंदी प्रोसेस. एंड देन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर रिप्लेस्ड बाय अ कंप्यूटर. अ डॉक्यूमेंट इज़ अ पेपर विथ written content and the process of preparing a document is called documentation. पेपर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको प्रेजेंटेशन के लिए या उसको प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है. डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज्ड एज एविडेंस. डॉक्यूमेंटेशन किस लिए होता है? ताकि आप उसको एज एविडेंस के लिए यूज़ कर सकें लॉन्गर पीरियड तक और उसको रख सकें, संभाल के रख सकें. द डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर, रिपोर्ट्स, थीसिस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एक्सेट्रा. कुछ भी हो सकता है. डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है. जैसे आपकी जो बुक है वो एक डॉक्यूमेंट है. अगर आपके पास में कोई मार्कशीट आती है वो एक डॉक्यूमेंट है. कोई आप रिपोर्ट बनाते हैं वो भी एक डॉक्यूमेंट है. सो एवरी काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज document. A data entry operator should process the skills to use the office productivity tools with the good typing skills. Data entry operator जो होता है वो भी ऑफिस का यूज़ करता है ताकि वो एक गुड टाइपिंग स्पीड के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सके. There is a lots of types of there is a lots of type of word documentation softwares available in the market, in which we are using the most commonly using a word processing software. हम लोग जो सबसे मेनली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. A word processing software is used for computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में, उसको फॉर्मेट करने में, स्टोर करने में, रिट्रीव करने में और उसके बाद में उसको प्रिंट देने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है. अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज फॉर द production of printable material. In the beginning, WordStar was the most widely used word processing software. जब शुरुआत हुई थी, जब वर्ड माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड्स नहीं थे, उससे पहले सबसे पहले चलता था WordStar. There is a several limitation to use a typewriter. टाइपराइटर को यूज़ करने के लिए कुछ लिमिटेशंस होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि इन केस अगर आपको टाइपराइटर के अंदर कोई एरर आ जाती है, इफ़ यू फाइंड एनी एरर इन योर टाइपिंग डॉक्यूमेंट व्हाइल यू यूजिंग टाइपराइटर, देन यू नीड टू रिपीट दैट सेम प्रोसेस अगेन. आपको शुरुआत से वापस शुरू करनी पड़ती है. अगर आपको कोई लेटर को एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तब भी आपको सेम चीज़ करनी पड़ती है. In the 1974, Xerox company had introduced an electronic typewriter as an attempt to solve the problem of the manual typewriter to some extent. In electronic typewriter, it is possible to make changes in the content, make multiple copies with minor changes, but it has a limitation of very small size screen to display the content.
इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के अंदर ये पॉसिबल था कि आप उसके अंदर कंटेंट्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, या अगर आपको एक से ज़्यादा प्रिंट्स निकालने हैं तो वो भी आप उसके अंदर कर सकते हो। बट उसकी जो स्क्रीन थी, जो सामने मॉनिटर शो करता था उसका, वो बहुत छोटी साइज़ का था, जिस पर आपको सारा कंटेंट एक साथ देखने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। In late 1970s, when the development of computer software technology, word processing software was introduced. In this software, the document can be navigated, edited, formatted, and printed. The modern word process take advantage of a GUI, graphical user interface, providing some from the what you see is what you get. WYSIWYG. What you see, जो आप क्या देखते हैं, is what you get, वही आपको मिलेगा। डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर आप जो चीज़ बनाते हैं, जैसा आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वैसा ही उसका प्रिंट भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसके अंदर पूरी तरीके से अपने पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। Word processing software not only provides basic ability to enter and modify the text, but also provides efficiently text manipulation functions that can be used for documentation. Word processing software इसके अंदर ऐसा ही नहीं है कि आप उसको easily create और modify कर सकते हो, बट उसके अंदर ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे आप किसी फंक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एक से दूसरे के साथ में बदलना, दूसरे के साथ तीसरे के अंदर बदलना। आप ये सब चीज़ें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ में कर सकते। क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट, copy the text to other place within the document, move or copy a selected text from one document to any other document, change the font size, font style, format paragraphs, check spelling and grammar, create tables, modify the size of selected rows, columns, combination one or more document, insert pictures, graphs within the documents, print the selected text and selected page of the document। ये सारी की सारी फीचर्स हैं मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग के। दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Word processing softwares are being used in the business, home and education, either in the schools and colleges for the preparing letters, reports and many other different types of documents. Word processing softwares का यूज़ आप सबको पता ही है कि वो घर पर, ऑफिसेज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, अदर जगह पर, अदर थिंग्स के अंदर भी यूज़ आते हैं। बट मेनली ये 3 जगह जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, सो दैट यू कैन create reports, letters and many other different things of documents. Office Suite is a collection of programs. Office Suite is a collection of programs which are useful for word processing, spreadsheet preparation, presentation and database management. ऑफिस सूट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम है। ये सब प्रोग्राम्स जो आते हैं ये ऑफिस सूट के अंदर अवेलेबल है। देयर आर सेवरल ऑफिस सूट विच वी विल बी यूजिंग लिब्रे ऑफिस बिकॉज ऑफ इट्स सेवरल एडवांटेजेस। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिस सूट के अलावा भी बहुत सारे और भी word processing softwares आते हैं, but we are using LibreOffice in this chapter, so because it has lots of advantages. LibreOffice is a free and open source office, fully features of office productivity suite. LibreOffice जो होता है वो फ्री और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कहीं पर भी इजीली रन कर सकता है, और फ्री है, आप इजीली इंटरनेट से इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इट ओपन सोर्स ऑल्सो मीन्स इट कैन वर्क ऑन एनी एनवायरनमेंट, किसी भी अदर सिस्टम पर वर्क कर सकता है। अगर आप ऑफिस को किसी और सिस्टम पर वर्क कराने की कोशिश करेंगे जिसमें विंडोज़ नहीं हो, तो ऑफिस वर्क नहीं करेगा, बट लिब्रे ऑफिस ईजीली हर जगह पर वर्क कर सकता है। करंटली द वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस इज 6.0 एंड अबाउट आर अवेलेबल। अभी जो लिब्रे ऑफिस के वर्जन्स आ रहे हैं वो 6.0 या उससे ऊपर के अवेलेबल हो रहे हैं। यू कैन ईजीली डाउनलोड फ्रॉम
www.libreoffice.org। आप www.libreoffice.org से इसको ईजीली अवेलेबल कर सकते हो। द एक्सटेंशन ऑफ LibreOffice इज .odf, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का इसका एक्सटेंशन होता है। मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली LibreOffice जो यूज़ आता है वो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आता है, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन अ Mac, Windows, Red Hat, Ubuntu, any other things. Let's start with Writer, the word processing software of LibreOffice. LibreOffice का जो word processing software है उसको Writer बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? Writer. LibreOffice Writer word processor. Several word processor softwares are available to prepare a report, but we will prefer to use LibreOffice Writer because it is a free and an open source software. बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट सब के सब कॉस्ट के साथ में आते हैं। बट प्रेफर इसलिए इसको किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विद रिच फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसके साथ में इसकी बहुत सारे फीचर्स हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अच्छे हैं। सम वर्ड प्रोसेसर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रीली ऑन द वेब। इसमें से कुछ और भी हैं जो वर्ड प्रोसेसर फ्रीली अवेलेबल होते हैं वेब के ऊपर, बट वी कैन यूज दिस बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। Office in your system. As I am having a Windows 10, तो Windows 10 के अंदर दो तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट, टाइप हेयर टू सर्च। मैं यहाँ पर टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। लुक हेयर, जैसे ही मैंने LIBR लिखा, यहाँ पे LibreOffice ऐप आ गया और नीचे LibreOffice के जो कंटेंट्स है जैसे कैल, राइटर, इम्प्रेस, ये सब यहाँ पर अवेलेबल हो गए, मुझे शो कर गए। तो मुझे इसमें से जो भी ओपन करना होगा मैं इसको उसके ऊपर क्लिक करके उसको ओपन कर सकता हूँ। एक तो तरीका ये है। सेकंड, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। स्टार्ट बटन पर आप नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन करिए, हियर इज द LibreOffice 6.3। इसको ड्रॉप डाउन कीजिए। यहाँ पर ये देखिए जो भी आप इसके ऑप्शंस हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हो गए। मुझे LibreOffice Writer ओपन करना है, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन LibreOffice Writer। हमें 2 मिनट वेट करना होगा क्योंकि जस्ट ओपनिंग फर्स्ट टाइम, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, क्योंकि मैंने भी अभी इससे इंस्टॉल किया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में। सो जैसे इसकी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी ये ओपन होगा। Just wait for 2 minutes. इसकी प्रोसेसिंग वर्क करिए नाउ। स्टार्ट हो गया है हमारा LibreOffice। ये यहाँ पे एक टिप शो कर रहा है। अगर आपको कोई टिप चाहिए हो, ये रोज़ टिप शो कर सकता है, रेगुलरली टिप शो करता है। नेक्स्ट टिप पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टिप भी दिखाएगा। आप इसको ओके कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। LibreOffice ओपन हो गया है। इट्स एज सिमिलर एज वी यूज़ वर्ड। हम लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल सिमिलर है। बस इसके कुछ आप बोल सकते हैं ऑप्शंस जो होते हैं वो कहीं और सेटल्ड होते हैं, बाकी ये बिल्कुल वैसा ही शो करता है। जैसे फाइल, न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, क्लोज, जो हमारे वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो भी सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये इसका डॉक्यूमेंट पार्ट है। यहाँ से भी आप न्यू ओपन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो।
अगर आपको एक्सपोर्ट डायरेक्टली टू पीडीएफ, अगर आपको डायरेक्टली आपने कुछ भी टाइप किया और उसको पीडीएफ में सेव करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने को मिल जाएगा। प्रिंट करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, बिफोर यू प्रिंट यू कैन चेक द प्रीव्यू। यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, अनडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस, चेक स्पेलिंग। यहाँ पर स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो आपको मिलती है हेडिंग के लिए चाहिए हो, आप हेडिंग लिख रहे हैं तो उसके लिए बड़ा सब टाइटल है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल्स मिल जाएगा बहुत सारा, ये देखिए फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं यहाँ पर अवेलेबल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर साइज़ है इसकी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर, हाइलाइट्स, अलाइनमेंट्स, ये बुलेट्स एंड नंबर्स, सब ऑप्शंस वही अवेलेबल हैं जो हम लोग नॉर्मली वर्ड के अंदर ऑप्शन देखते हैं या यूज़ करते हैं।